हाँ तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उमंग पाठशाला पर। हमारे जो है वो प्रश्नावली आर्ट लगातार चल रही थी और जिसके कुछ प्रश्न हमने कर लिए थे और आगे हम चलते हुए आगे वाले क्वेश्चनों की हम बात करेंगे। तो चलते हैं बिना कोई सेशन को इधर उधर की बातें किए हुए और क्वेश्चन 8 और 9 में आपके बोर्ड के सामने लेकर आया हूँ। इन्हीं क्वेश्चनों को हम हल करते हैं, फिर अपने अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है 3 कोट ए का मान अगर 4 है तो क्या ये वाली कंडीशन इस कंडीशन के बराबर है। तो मैंने आपको कहा पहले इसको हल करके पहले एक त्रिभुज बनाना है। पहला आपके त्रिभुज वाला काम है वो आपके कंप्लीट होना चाहिए। तो पहला आपको जो कंडीशन दे रही है, कंडीशन दी है सर 3 कोट ए, इसका मान दिए 4। इसका मतलब हो गया सर कोट ए बराबर में 4 बटे में कितना हो गया 3 हो गया। अब पहला काम क्या है, एक त्रिभुज बनाओगे। ये लो सर मैंने बना दिया इस टाइप से एक त्रिभुज। और त्रिभुज हमेशा कैसा बनेगा सर, समकोण। ध्यान रखना त्रिभुज कैसा बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। अब देखो हमें इसमें कुछ नहीं था, हम इसको नाम लेते हैं ए बी और सी। ये तो आपको याद रखना ही है, लाल बटे का यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि दोनों में ही काम आएगा। लाल बटे में के हो गया। देखो ये आपके 90 डिग्री का कोण है, तो इसके सामने वाली भुजा तो ये तो करंट फिक्स होगी। अब यहाँ पर एक कोण ए को क्या लिया है इसने, कोण लिया है। ए को क्या माना है, कोण माना है। तो अभी ये वाला कोण अगर लोगे तो मुझे बताओ कोण के जस्ट सामने वाली तो होती है लंब, बचगी जो भुजा क्या हो जाती है सर, आधार। क्या हो जाती है, आधार। देखो देखे तो अब देखो कोट दे रखा, कोट उल्टा किसका होता है सर, टेन का। कोट उल्टा किसका होता है, टेन का। देखो टेन का मतलब तो देखो ऊपर से अगर देखो ऊपर से नीचे चलोगे तो होता है टेन का, और नीचे से ऊपर चलोगे तो हो जाएगा कोट का। तो कोट देखो टेन का मतलब तो हो जाएगा लंब बटे में आधार, और कोट का इसके ऊपर आधार बटे में क्या हो जाएगा, लंब। तो कुल मिला के ये नाम मान दिया आपको आधार बटे में लंब का। तो इस हिसाब से देखो आधार तो कितना है सर, 4। आधार कितना है 4, लंब कितना है सर 3। हमें सबसे पहला काम है कर्ण निकालना पड़ेगा। पहला काम क्या है, इन तीनों के हमें मान निकालो। किसका निकालना है, कर्ण का मान निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है सर होता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है सर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण तो अपनी जगह पड़े क्योंकि मान निकालना है। आधार का मान कितना है सर 4, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर। लंब कितना है 3, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ये हो गया आपका कर्ण का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, और 16 और 9 कितना हो गया 25। कितने हो गए 25। तो कर्ण स्क्वायर का मान हो गया 25। कितना हो गया 25, और स्क्वायर हटाओ तो क्या लगता है सर रूट, और रूट 25 का मान सबको पता है सर कितना होता है 5। तो कर्ण का मान कितना आ गया आपके पास 5। कर्ण का मान कितना आ गया 5। सबकी वैल्यू अपने पास आ गई। अब इनमें मान रखना है और हमें कुछ भी नहीं करना है। वैसे देखो तो इसका तो डायरेक्ट ही हो जाता है, 4/3 आए ना तो 10 उल्टा होता तो 3/4 होके ये तो डायरेक्ट ही हो जाता अपने पास, लेकिन ये निकालने के लिए अपने पास जरूरी थी। अब हमारे पास देखो मान चाहिए किस किस का सर, एक टेन का चाहिए, एक कोस का चाहिए, एक साइन ए का चाहिए। तो यहाँ पर पहले निकाल लो, क्या करो निकाल लो किस किस का। सर देखो टेन ए का निकाल लो सर, टेन ए बराबर क्या होता है सर, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, लंब का मान कितना है सर 3, आधार का मान कितना है 4। ये तो गया 10 का। अब निकाल को कोस ए का, ये निकाल लिया सर कोस ए। कोस का मतलब कितना है सर, आधार बटे में कर्ण। आधार बटे में कर्ण, तो आधार कितना दिया है देखो, आधार कितना है सर 4, और कर्ण कितना हो गया 5। इसी तरह साइन ए का निकालो। साइन ए का क्या होता है सर, लंब बटे में कर्ण। लंब का मान कितना 3, और कर्ण का मान कितना है 5। देखो कितने चीजों की जरूरत है सर, एक टेन ए का मान की जरूरत है, एक कोस की, एक साइन की। तीनों हमने निकाल के रख दिए। अब क्वेश्चन में आओ, क्वेश्चन क्या दिया सर, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये बराबर होना चाहिए सर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। मान रख दो। टेन का मान कितना है सर 3/4 रख दो। ये हो गया 1 माइनस में 3/4 का होल स्क्वायर, नीचे 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। क्यों, टेन ए का मान अपने पास कितना है 3/4, तो मैंने 3/4 यहाँ पे रख दिया, 3/4 मैंने यहाँ पर भी रख दिया। इधर देखो देखें कोस है, तो कोस का मान कितना है सर 4/5। तो ये हो जाएगा आपकी इधर 4/5 का स्क्वायर, माइनस साइन का कितना है सर 3 है, तो 3/5 का स्क्वायर।
अब देख, अब तक हमने कुछ नहीं किया, अब आपको जनरल कैलकुलेशन आनी चाहिए और हमारी ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखो कैसे, देखो 1 का 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 3 का कितना हो गया 9, 4 का कितना हो गया 16, नीचे भी कितना हो जाएगा 1 प्लस 9 बटे में 16 बराबर में ये कितना हो जाएगा 16 बटे में 25 माइनस का 9 बटे में 25 हो गया। देखो अब इसका आपको ऊपर लघुत्तम लेके करना पड़ेगा, कुछ नहीं होगा तो इसके नीचे भी एक ले लो, इसके नीचे भी एक ले लो। सबसे पहले ऊपर वाले का लघुत्तम लो, कितना आएगा सर 16, एक के पाढ़े में 16 कितनी बार में आता है सर 16 बार में, और 16 को ऊपर वाले एक से गुणा करोगे तो कितना आएगा 16 ही आएगा सर। ये हो गया 16 माइनस का 9। इसी तरह नीचे वाले का लघुत्तम ले लो आप, ये ले ले नीचे वाले का, यहाँ पर भी कितना आएगा एक के पाढ़े में 16 16 बार में, और 16 को एक से गुणा करोगे तो 16 प्लस का 9, इधर पड़ा है आपके 16 बटे 25 माइनस 9 बटे में 25 हो गए यहाँ तक। आगे देखो यहाँ पर 16 में से 9 घटाना है तो कितने बचेंगे आपके 7, 16 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे 7, तो ये हो गया आपके 7 बटे में 16 बटे, ध्यान रखना 16 में से 9 क्योंकि 9 तो एक ही हो गए, फिर एक वो बच गया 6 एक 7 हो गए, और नीचे 16 और 9 कितना हो गया सर 25, 25 बटे में 16 बराबर में इन दोनों का लघुत्तम ले लो, इन दोनों का क्या ले लो लघुत्तम लेके सोल्व कर लो। लघुत्तम कितना आएगा सर 25, लघुत्तम कितना आएगा 25। अब बताओ लघुत्तम जब सेम होता है तो ये डायरेक्ट माइनस हो जाएगा 16 में से 9, जब 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा कितना 7, कितना बचेगा 7। बट्टे के नीचे क्या आ गया बट्टा, तो बट्टे के नीचे बट्टे आता है तो ये जब ऊपर जाती है तो यहाँ लगता है गुणा का चिन्ह, और ये वाली डिजिट उलट जाती है, कैसे सबसे नीचे वाली सबसे ऊपर चली जाती है 16, उसके बाद आ जाती है 25 बराबर में हो गया 7 बटे में 25, 16 से 16 कैंसिल कर दो, कितना बच गया यहाँ 7 बटे 25, और ये भी कितना आ गया 7 बटे 25, मतलब ये जो आपको समीकरण दी है वो एकदम सही है। देखो देखे वापस क्या करना है, देखो सर ये कंडीशन दी है, ये गुणा वाला कहाँ गया सर भाग में आ गया, इसका मतलब होता है आधार बटे लंब। पहला काम चित्र बनाओ, बना लिया, चित्र के अंदर देखो ए बी सी है, तो बी के सामने वाला तो हो गया कर्ण, इसके हिसाब से सब में ए लिखे मतलब थीटा कौन सा है ए है, ए के हिसाब से इसके सामने वाली लंब बच गई वो आधार, ये हो गई कर्ण, इनके मान लिखो देखिए, तो इसके मान के हिसाब से आधार कितना हो गया 4, लंब हो गया 3, आधार हो गया आपके 4, लंब हो गया 3, ये आपको पाइथागोरस प्रमेय से निकाल, पहला काम ही इसको परिपूर्ण करना है, सबके मान निकाल लिए। अब चलो आगे की ओर, जहां जहां जिनकी वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू लिख दो, एक का एक, टेन की जगह टेन का मान कितना था 3/4 लिख दिया, नीचे भी लिख दिया, कोस का मान दे रखा है कोस का लिख दिया, साइन का। अब हमें हल करना है सिर्फ, देखो 1 का 1, 3 का 9, 4 का 16, नीचे देख लो 3 का 9, 4 का 16, बस यहाँ माइनस था यहाँ क्या था प्लस। सबसे पहले 16 और नीचे कुछ नहीं एक लिखो, दोनों का लघुत्तम लिया 16, एक के पार्टे में 16 16 बार में आते हैं, और 16 को ऊपर वाले एक से गुणा की 16, और माइनस का माइनस 9 का 9, और सेम टू सेम नीचे 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7, और ये अपना चल ही रहा है इधर 7, नीचे कितने हो गए 16, और 16 9 कितने हो गए 25 बटे में 16, ये 7 बटे 25। बट्टा का नीचे जब बट्टा आता है तो ऊपर वाला तो वैसा का वैसा ही रहता है, जब यहाँ गुणा का चिन्ह लगता है तो नीचे वाली उलट जाती है, 16 सबसे ऊपर 25 नीचे, 16 से 16 क्या हो गया कैंसिल, बच गया कितना 7 बटे 25, इधर भी कितना आ गया 7 बटे 25। इस तरह अपना ये जो क्वेश्चन है अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया, इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे की ओर चलते हैं। तो पहले इसको उतारो देख, फिर हमने चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो एक साथ उतार लेना, फिर आगे की ओर चलते हैं, टाइम वेस्टेज किए बिना। अगला क्वेश्चन वैसा का वैसे ही 10a की वैल्यू दे रखी है 1/√3, पहले इंफॉर्मेशन वो जो दे रखी है वो करो, क्या दिया आंसर में 10a की वैल्यू दी आपको 1/√3 हो गया। लाल बटे कक्का से देखो 10 का मतलब होता है लंब बटे में आधार, मतलब लंब बटे में आधार। क्या काम करना है सर, चित्र तो बनाना पड़ेगा, यहां बनाओ, यह बन गया चित्र, बन गया चित्र। अब देखो ए को छोड़ के देखो ए और सी है ना, तो इसका देखो कोण भी समकोण है, ध्यान रखिए बी जो है वो क्या है समकोण है, तो समकोण यहां बन रहा है तो यहां तो बी आएगा, ये तो पर्टिकुलरली आपके फिक्स है, बी तो कहां आएगा यहाँ। क्यों सर, क्योंकि इसने कह दिया बी तो है वो क्या है समकोण है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। ए आपको अच्छा लगे वहां लिख दो सर ए बी, और यहाँ लिख दो सी,
हो गया यहां तक। अब देखो मेरी बात, देखो ये तो देखो इसके सामने वाली तो होगी कर्ण, हो गई मेरी बात समझ में। लंब का मान कितना है 1, तो देखो इसके हिसाब से देखो, अब यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनना, मेरे हिसाब से मैं जो कह रहा हूं वो अच्छी ढंग से सुनना। यहां tan a दे रखा है, तो a के हिसाब से इन चीजों को रख दो। अब मेरी बात सुनो, कौन किसकी बात कर रहा है, a, हो गया। देखो a के हिसाब से, देखो ये a के हिसाब से लंब कितना है 1, तो ये तो होती है आपके लंब, और ये क्या होती है आधार। लंब का मान कितना होगा 1, आधार का मान √3, तो लंब का मान हो गया 1, आधार का मान कितना हो गया √3। हो गया मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को। आगे देखो, अब पहले इसका मान निकाल लेते हैं, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। फॉर्मूला क्या होता है सर, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है सर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये तो आपको अच्छे से आती होगी। आधार कितनी है सर √3, ये हो गया √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर, देखो स्क्वायर से कट गया रूट, तो गले बचेगा 3 प्लस 1, ये हो गया के स्क्वायर का मान, तो के स्क्वायर बराबर हो गया 4, स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा रूट, और √4 का मान कितना होता है 2, तो इसका मान कितना आ गया 2 आ गया। अब अपने हिसाब से ध्यान से सुनना, अब इन क्वेश्चनों को करोगे ना तो थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी है, क्या दिया है क्या नहीं दिया है। देखो ये लाल वाला है, ध्यान रखना क्या है, लाल वाले के हिसाब से लंब और कर्ण कौन सी होगी, हरे वाले के। अब देखो एक अपने सी एंगल भी काम ले रहा है, अगर मान लो एंगल ये होता, इस हिसाब से तो लंब तो हो जाता ये, और आधार ये हो जाता ये। ध्यान रखना, मैंने ब्लू ब्लू मार्किंग कर दी है। ए के हिसाब से तो लंब ये होगा, आधार ये होगा, और सी के हिसाब से लंब ये होगा, आधार ये होगा। अब अपने क्वेश्चन के हिसाब से हम करके चलते हैं। देखो पहला क्या दिया है उसको सोल्व करना है। देखो पहला है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, एक उधर आ जाएगा, ठीक है। आगे बात चलो। अब देखो साइन का मतलब, पहले तो फॉर्मूले को, साइन का मतलब होता है लंब बटे में कर्ण। देखो सर लंब बटे में कर्ण गुणा कोस सी, कोस का मतलब हो गया आधार बटे में कर्ण, प्लस फिर देखो कोस का मतलब क्या होगा सर आधार बटे में कर्ण, बीच में लगेगा चिन्ह किसका, मल्टीप्लाई का, और साइन का मतलब वही क्या होगा लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। देखो यहां से सीधा कर, ध्यान रखना। अब काम अब है, पहले ये वाला जो मान है वो ए के हिसाब से लेना है, इसमें किसके हिसाब से लेना है, ए के हिसाब से। तो ए के हिसाब से लंब और कर्ण कौन है सर, ए के हिसाब से ये लंब है और ये क्या आधार, नहीं लंब और कर्ण देगा ना, तो ए के हिसाब से लंब ये है, कर्ण दोनों में फिक्स है, तो 1 में कितना हो जाएगा 2, तो ये तो कितना हो जाएगा सर 1/2 गुणा, यहाँ कोस लेना है भाई, लेना तो ये आधार बटे कर्ण, लेकिन सी के हिसाब से आधार कर्ण कौन है सर, इस सी के हिसाब से ये तो लंब है और ये है आधार, आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा आपके 1/2 प्लस। अगला देखो कोस ए, इस बार किसके हिसाब से लेने, ए के हिसाब से आधार कर्ण कौन से सर, ए के हिसाब से ये तो है आधार, ये है आपके कर्ण, ये आधार, ए के हिसाब से ना आधार ये कर्ण ये, तो ये क्या √3/2, ये हो जाएगा आपके √3/2 गुणा सी के हिसाब से लंब कर्ण, सी के हिसाब से ध्यान रखना, तो सी ये है मतलब ब्लू वाला मार्किंग बोल रहा हूं, तो सी के हिसाब से लंब बटे कर्ण, तो सी के हिसाब से ये लंब है और ये कितना है कर्ण है, √3/2 वापस √3/2। अब गुणा करनी है आपको, देखो 1 को 1 से गुणा की 1, 2 को 2 से गुणा की 4, प्लस √3 को √3 से गुणा करते हैं 3/2 की 2 से गुणा 4, लघुत्तम कितना आया सर 4। क्यों, जब दोनों के नीचे सेम होता है और सीधी सीधी ऊपर वाली जुड़ जाती है, 1 + 3 और कितना हो गया 4, और 4 में 4 जोड़ोगे उत्तर कितना आएगा 1, ये आ गया आपका पहला, हो गया पहला। अब देखो दूसरा कोस ए कोस सी साइन ए साइन सी, वैसे मान हमारे पास यहाँ निकाले हुए पड़े हैं, अगर आप चाहो तो नहीं कि वहां से करना है। देखो कोस ए
देखो यहाँ वाला, देखो ये हो गया आपके सर कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। पहले वही अपना काम किया है, पहले फॉर्म लिखो। कोस का मतलब क्या होता है सर, आधार बटे में करण, ये लिख लिया सर, आधार बटे में करण गुणा कोस सी का मतलब वही होगा, आधार बटे करण होगा, लेकिन मान उस हिसाब से। साइन का क्या होगा, लंब बटे करण, और यहाँ पर भी होगा लंब बटे में करण। गुणा मत कर देना अब इनको, हमें मान इन कोणों के हिसाब से लेना है। अब ए के हिसाब से देखो सर, ए के हिसाब से आधार करण कौन सा होगा सर, ए के हिसाब से तो देखो ये तो लंब है, ये आधार है, ये करण, करण फिक्स है, तो ए के हिसाब से आधार ये रहा, करण ये रहा, तो √3 और 2, ये हो गया √3 बटे में 2 गुणा। सी के हिसाब से आधार और करण, तो सी ये रहा, सी के हिसाब से कौन सा होगा सर, ये तो लंब है, तो सी के हिसाब से आधार ये रहा, और करण कितना है, ये रहा, तो ये हो जाएगा 1/2, 1/2 माइनस साइन ए के हिसाब से देखो सर, ए के हिसाब से लंब और करण देखना है, तो ए के हिसाब से लंब तो ये रहा, करण ये रहा, कितना होगा 1/2 गुणा सी के हिसाब से लंब और करण, तो सी के हिसाब से लंब कितना है √3, करण कितना है 2, ये हो गया √3 बटे में 2। अब सारे मान लिख दिए। अब देखो √3 को 1 से गुणा करोगे आएगा √3 बटे में 2 को 2 से गुणा करो 4 माइनस 1 को √3 से गुणा करोगे √3, 2 को 2 से गुणा करोगे कितना आएगा 4। अब क्या करोगे, लघुत्तम कितना आएगा वही सर 4। देखो वैसे लघुत्तम की जरूरत ही नहीं है, देखो जब सेम में से जब सेम माइनस से, एक बात बताओ भाई 4 में से अगर 4 जाएगा 0 बचेगा कि नहीं बचेगा, जब सेम में से सेम जाता है 0 ही बचता है, तो यहाँ पर भी देखो जब सेम में से सेम जाएगा तो ऑटोमेटिक उत्तर कितना बच जाएगा 0। और इस हिसाब से इन दोनों क्वेश्चनों को हमने अच्छी तरीके से कर लिया है। ध्यान से सुनना वापस मेरी बात, गलत मत उतार लेना रे इसको, ये ध्यान रखना। ये दूसरा पार्ट है इसका, ये आपके फर्स्ट पार्ट था, ये आपके सेकेंड पार्ट था। अच्छे से समझ में आ गया मेरे ख्याल से। देखो कुछ नहीं करना है, मैंने दोनों से अलग अलग मार्किंग कर दी है, ठीक है। तो ए के हिसाब से तो देखो ये लो तो लंब और करण ये, और ये लोगे तो लंब और आधार ये होंगे। तो इस टाइप से ये दोनों क्वेश्चन हमने कर लिए। फटाफट इनको नोट डाउन कर लो, फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नोट डाउन करो, देखें इनको, तब तक पानी पिया था। हाँ तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की, और 2 क्वेश्चन हमने कर लिए थे 8 और 9। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 10 की बारी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। देखो क्या कह रहे हैं, एक त्रिभुज है PQR, तो आपको पहले त्रिभुज तो बनाना पड़ेगा, बनाओ। देखें सर एक त्रिभुज है कोई PQR, यहां बना लेते हैं दूर इतना, ये ठीक है, ताकि यहाँ अपने जगह की क्राइसिस रहेगी तो काम आ जाएगी। PQ और R, ठीक है। एक त्रिभुज दे रखा है आपको PQR, ध्यान रखना, हो गया। जिसका कोण Q समकोण है, ध्यान रखना ये समकोण है, जैसे Q आपको यही लिखना है। कोण Q क्या है, समकोण है। PR और QR 25 दे रखे, ठीक है। PQ आपके 5 है। लाइट चली गई थोड़ी थी, तो अब चलो आगे देखते हैं। देखो आपको एक PQR क्या देगा, त्रिभुज दे रखा है जिसका Q कोण जो है वो समकोण है, हमने बना दिया, ठीक है सर। आगे चलो PQ 5 दे रखी, जा रखा PQ कितनी दी है, PQ ये आपको 5 दे रखी है, ठीक है, ये दे दिया। एक इंफॉर्मेशन हमें ये भी दे रखी PR और QR, PR QR इन दोनों को मिला के हमें दे कितनी 25 दे रखी, कितनी दे रखी है 25। देखो अब करते हैं क्वेश्चन। देखो हमें क्या दे रखी, पहले इस चीज का ध्यान रखना, आपको एक इंफॉर्मेशन दे रखी, ध्यान रखना, यहां करना पहले। देखो देखो आपको दिया है आंसर, माना PR जो है कितनी है x मान लिया हमने, PR को कितना मान लिया x मान लिया। तो हमें क्या दिया है सर, PR प्लस QR ये दोनों मिला के कितनी होगी सर 25 होगी।
भाई अगर इन दोनों में से ये अगर x है तो पी आर का मान कितना है x प्लस में क्यू आर बराबर कितना हो गया 25 हो गया। तो मुझे बताओ x उधर जाएगा तो माइनस का होगा कि नहीं होगा, तो क्यू आर बराबर कितनी हो जाएगी सर 25 माइनस में x। ये पहला काम हो। क्या माना सर, माना पी आर अगर x है, पी आर तो कितनी है x है, तो क्यू आर का मान क्या होगा 25 माइनस x हो गया, 25 माइनस x हो गया। तीनों अपने पास है, तो सबसे पहला काम क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय आपको वहां लगानी पड़ेगी, तब जाके ये मामला होगा। क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से। पहले क्या लगाओगे सर, पाइथागोरस प्रमेय से। देखो कौन कौन सा दिया है सर, P काम में ले रहा है, क्या ले रहा है P, तो इस P के हिसाब से लिए तो हो गया आपके लंब, ये आपको हो गया आधार, और ये आपके करण फिक्स है कि नहीं है कि नहीं है। तो अब आपको वही करण स्क्वायर बराबर क्या होता है सर करण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है, वहां देखो x पड़ा, कर्ण की क्या है x, तो ये हो जाए सर x स्क्वायर बराबर में आधार का मान कितना दिया है सर 5, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस लंब का मान कितना हो जाएगा सर 25 माइनस x का होल स्क्वायर। हो गया यहां तक। देखो ये तो हो गया आपके x स्क्वायर बराबर में 5 का कितना हो गया 25। यहाँ पे सूत्र लगेगा, कौन सा लगेगा ध्यान से सुनना, यहाँ पे लगेगा सर a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है सर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। लगेगा कि नहीं लगेगा, तो इस हिसाब से इसको ओपन करो, इस हिसाब से इसको ओपन करो। देखो a का कितना हो गया 25, b की जगह है कितना x, तो a स्क्वायर का मतलब हो गया सर 25 का स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 का 2, a का मान 25, b का मान कितना है x, तो 25 गुणा में x प्लस b स्क्वायर, b के मतलब हो गया x स्क्वायर। हो गया यहां तक। आगे देखो तो ये अपनी जगह पड़ा है, देखो सर x स्क्वायर बराबर में ये हो गया 25, 25 का स्क्वायर कितना होता है सर 625, ये कितना हो गया देखो 25 2 है 50, और 50 को x से गुणा करो 50x प्लस का x स्क्वायर। देखो x स्क्वायर बराबर के दोनों, देखो एक काम करो इस x स्क्वायर को उठा के इधर ले आओ, ले आए, देखो देखे देखो ये x स्क्वायर अपनी जगह पड़ा है, एक काम करो संख्या को इधर छोड़ दो, बाकी सबको इधर ले आओ। क्या ले आओ, तो x स्क्वायर ये तो था ही, देखो ये माइनस का 50x इधर आएगा तो किसका हो जाएगा सर, ये प्लस का 50x हो जाएगा, प्लस का x स्क्वायर इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में इधर कितना बचा है 625 और 25, इधर बचा है सर 25 प्लस में 625 हो गया। अब देखो इस x से तो ये x कैंसिल, कुल मिलाकर बच गया सर 50x, ये कितने हो गए सर 650 हो गया। ये गुणा वाला है, गुणा वाला उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा भाग में, तो 650 बटे कितना हो गया 50, 0 से 0, 5 से कितनी बार जाएगा सर 13 बार, 13 पंजे 65, देखो 5 एकम 5 और 5 3 15, x का मान कितना आ गया 13। वापस देखो क्या करना है सर, ये दे रहे कि इस कंडीशन में एक को x मानो, दूसरा 25 माइनस x हो जाएगी, हमने वहां कंडीशन लिख ली। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, आधार स्क्वायर ये लगा दिया, यहाँ फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की जगह 25 लिखना है, b की जगह x लिखना है, तो a स्क्वायर का मतलब 25 का स्क्वायर माइनस 2ab, इसके बीच में गुणा का चिन्ह होता है ध्यान रखना, तो 2 का 2, a की जगह 25, b की जगह x प्लस b स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर, तो ये हो गया x स्क्वायर 25, ये हो गया 625, ये हो गया माइनस का 50x प्लस x स्क्वायर, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 50x माइनस x स्क्वायर, ये अपनी जगह पड़ा है। हो गया यहाँ तक। अब देखो 50x बराबर, देखो ये x स्क्वायर कट गया, बच गया 50x बराबर 650, ये हो गया x का मान 13। एक बात बताओ x का मान तो 13 है ही, तो मतलब ये तो 13 हो गया, आ गया ना। अब देखो QR मतलब लंब का मान, भाई यहां अगर देखो भाई QR जो है वो है आपकी कितनी होती है सर 25 माइनस x है, तो QR का 25 में से 13 घटा दो, कितना बचेगा सर 12, कितना बचेगा 12 बच गया, तो इसका मान भी कितना आ गया, लंब का मान कितना आ गया 12। अब अपना क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो मान निकालने दिया निकालो, साइन पी कोस पी टेन पी, किस कैसे निकालना है, एक तो निकालना है सर फर्स्ट नंबर निकालना है साइन पी, उसके बाद में कोस पी, उसके बाद निकालना है टेन पी। सूत्र बताओ क्या होता है, लाल बटे कक्का से देख लो, लाल बट्टे में कक्का, साइन का मतलब क्या हो गया लंब बटे में करण, ये हो गया लंब बटे में करण,
कोस का मतलब आधार बटे में कर्ण, और टेन का मतलब सर लंब बटे आधार। हो गया दोनों, मान लिखने और कुछ नहीं करना है आपको। देखो लंब बटे कर्ण का मतलब लंब का मान कितना है सर 12, कर्ण का मान कितना है 13, तो ये तो हो गया आपके पहला हो गया 12 बटे में 13। आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 5, कर्ण कितना है 13, तो ये हो गया आपके 5 बटे में 13। लंब बटे आधार, लंब कितना है 12, आधार कितना है 5, तो ये हो जाएगा आपके 12 बटे में 5। यहां तक मेरे ख्याल से कहानी पूरी समझ में आ गई होगी। देखो पहला काम क्या करना है, चित्र बनाना है। इसके अंदर इसका मान दे रखा है कितना है, सॉरी ये दे रखा था आपको, आधार 5 दे रखा ही था, ठीक है। इन दोनों को मिला के कितने दिए 25, एक को मैंने क्या ली x, दूसरी यहाँ x लिखोगे तो ये इधर आ जाएगा माइनस दोनों में। पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, प्रमेय लगाने के बाद यहाँ फॉर्मूला लगेगा, इसको आप ओपन करोगे, ओपन करते करते आप यहाँ x की वैल्यू ले आओगे। अगर यहाँ x का मान तो कितना हो गया 13, तो इस 25 में से 13 घटाओगे कितनी होगी 12, तो ये आपके आगे यहाँ 12, आगे 12। सारे मान अपने पास है, कोण P के हिसाब से हमें काम करना है, तो हमें साइन P, cos P, tan P का मान निकालना है। साइन P का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, cos P का मतलब आधार बटे कर्ण, और tan P का मतलब होता है लंब बटे आधार। मान अपने यहाँ से देख के लिख लिए, तो फटाफट इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने के लायक है और इम्पोर्टेंट भी है, तो फटाफट इसको उतार लीजिए।